अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पिछले कई दिनों से इस टॉपिक पे कहा जा रहा था कि मैं बात करूं जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने बच्चों की तरबियत, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है आजकल के दौर में। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली और उसके बाद उसमें अपने बच्चों की तरबियत जो कि आपने खुद करनी होती है, किस तरह करेंगी और किस तरह से सिचुएशन को आप कंट्रोल में रख सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में कुछ मैं आपको टिप्स दूँगी। होप ये आपको हेल्प आउट करेगा। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, जहाँ उसके बहुत से फ़ायदे हैं, वहीं पर उसके नुकसानात भी हैं। जिस तरह अलोन रहने में बहुत से फ़ायदे हैं, तो उसके नुकसानात भी होते हैं। तो आज हम उन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। जॉइंट फैमिली की थोड़े बहुत मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से फ़ायदे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें आपके हस्बैंड अराउंड नहीं है और आपको कोई मसला हो गया, तो आपकी इन-लॉज़ होती है, वो आपकी केयर कर लेती है। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में मसला हो रहा होता है, तो आपके इन-लॉज़ में देवर, नंद, जेठानी कोई भी उस बच्चे को पढ़ा सकता है जो आपको पढ़ाना नहीं आता। अगर कोई बच्चा बीमार हो गया है या आप बीमार हो गई हैं, तो आपको हॉस्पिटल ले जाना, आपके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में वो ये सब कुछ देख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर इन केस आपको जो है ना आपके हस्बैंड आउट ऑफ द स्टेशन है और आपको कोई भी मसला हो गया है तो आपके इन-लॉज़ आपको लुक आफ्टर कर लेते हैं। फिर एक और चीज़ है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए आप बड़े आराम से अपने पेरेंट्स के घर अगर करीब रहते हैं तो आप रहने जा सकते हैं और आपको पीछे से मसला नहीं है कि हस्बैंड को खाना कौन देगा, हस्बैंड का ख़्याल कौन रखेगा। तो ये सारे बहुत से फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है? और आपका ये होता है कि जॉइंट फैमिली में समटाइम्स जैसे मैंने अपनी फैमिली में देखा हुआ है अपने खालाओं को, इन सबको कि उनमें फिर एक दिन देवरानी पूरा काम करती है, मतलब खाना बनाना, चपाती बनाना सबके लिए और एक दिन देवरानी करती है। तो उससे ये हो जाता है अगर 3 होती हैं तो 2 दिन आपके बिल्कुल फ़ारिग हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं देखना पड़ता, आपको खाने का झंझट नहीं होता। ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि जॉइंट फ़ैमिली में होते हैं, ये रियलिटी है। दूसरा ये आपको बड़ी सिक्योरिटी होती है, आप कहीं जा रहे हो तो आपको पीछे से ये पता होता है कि मेरा घर सिक्योर है, मेरा कमरा सिक्योर है, उसमें कोई नहीं जाएगा या कोई चीज़ यहाँ से बाहर नहीं होगी, ये कुछ होता है। बट आप लोग मुझे अपने-अपने ना प्रॉब्लम्स नीचे ज़रूर लिखिए ताकि मुझे थोड़ी बहुत आप लोगों का नो हाउ हो कि आप लोगों की क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। बट ऑन द अदर हैंड जॉइंट फैमिली में जितने मुझे मतलब क्वेश्चन्स आ रहे थे अभी कुछ पिछले दिनों में, वो है बच्चों की तरबियत। उसमें है कि जी बच्चे जो है ना वो ढीठ होते जा रहे हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं हमारी और बच्चे जो हैं मेरी सास हर वक़्त बोलती रहती है, मेरी नंदे मेरे बच्चों को बिगाड़ रही हैं, वो हर वक़्त आ जाती हैं और मेरी देवरानी बदतमीज़ी से बात करती है। इसके लिए तो कल भी मुझे कोई मैसेज आया था। मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने मुझे जॉइन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसपे कर दें। हार्ट फैब लाइफ नीचे मैं हैंडल दे दूँगी। तो वहाँ पर ये होता है कि उन्होंने मुझे किसी ने इनबॉक्स करके कहा कि मेरी जेठानी बहुत बदतमीज़ी से मेरे बच्चों से बात करती है, नफ़रत से। तो इस पे इन सब इश्यूज़ पे हम आज बात करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरी फैमिली मतलब मेरी अम्मी 18 साल रही हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। मेरी अम्मी, मेरी चच्ची क्योंकि मेरी अम्मी और चच्ची की शादी में कुछ 2-3 महीने का ही फ़र्क था कि 6 महीने का फ़र्क था, आई डोंट रिमेंबर। तो वो ये है कि वो 18 साल रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में देखी, मेरी फूफी हैं, वो अभी तक उनकी 3 बहुएँ एक ही घर में रहती हैं और वो उसी घर में रहती हैं। मतलब मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम मेरी कज़िन है सीरियसली उस दिन उसने मुझे फ़ोन किया, लोग कहते हैं हम अलोन जाएँ, अलोन घर में रहें। बट शी कॉल्ड मी एंड शी सेड आई एम मिसिंग माय इन-लॉज़ लाइक एनीथिंग और वो 22-23 साल रही है अपनी इन-लॉज़ में। कैन यू बिलीव दैट? और वो कहती है अब मैं अलग घर में रही हूँ तो मैं ना घर जाके मतलब ससुराल में जाके अपने कमरे की दीवारों को चूमती हूँ। आप लोगों को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना किस बेस पे चलता है। देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना जहाँ तक मैंने देखा है ना उसमें ये होता है कि घर घर के बड़ों का बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम रोल। अगर घर के बड़े मज़बूत होते हैं, मज़बूत इन अ सेंस के सास और ससुर सबको साथ लेके चलते हैं। ये बात याद रखिए, ये पॉइंट गौर से सुनें और अगर कोई सास भी देख रही है ना प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रही हूँ। तो जब वो सबको साथ लेके चलती है, तफ़रक़ा नहीं है कि ये मेरी फ़ेवरेट बहू है और ये मेरी फ़ेवरेट नहीं है।
बहन की अगर बेटी आई हुई है तो मैं उसका बहुत ख़्याल रखूँगी और जो बाहर से आई है उसको बिल्कुल उठा के फेंक दूँगी। या मैंने ख़्वाब बहुत बड़े-बड़े देखे थे और बेटे ने इस लड़की से शादी कर ली, तो अब मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ ना इसको बता के रखूँगी कि किस तरह होता है। तो जब आपके बड़े, घर के बड़े ये माइंड लेके चलेंगे, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम कभी भी कामयाब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं अगर आपको बताऊँ मेरी माशाल्लाह से मेरी जब दादी जब उनका लास्ट स्टेज थे शी वाज़ नॉट फीलिंग वेल बहुत सख्त बीमार थी, तो मेरी फूफियाँ आती थीं, उनके साथ दिन गुज़ारती थी, टाइम गुज़ारती थी, बट उनके साथ आखिरी रात तक मेरी अम्मी थी और मेरी चची थी। तो इसका मतलब क्या था? मेरी दादी ने ऐसे प्यार से रखा होगा देखिए डिफरेंसेस, प्रॉब्लम्स हर घर में आती हैं। बट अगर आपको सीना चौड़ा करना पड़ेगा, आपको बड़े प्यार से रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ अपनी दादी की बात नहीं कर रही, मेरी अम्मी अपनी जो मेरी स्टेप नानी थी, मतलब स्टेप मदर थी, मेरी नाना ने 2 शादियाँ की थी। मेरी जो स्टेप नानी थी, उनकी डेथ के टाइम भी मेरी अम्मी उनके साथ रहती थी। मतलब चाहे वो हॉस्पिटल में होती थी, चाहे वो घर में होती थी, मेरी अम्मी उनके साथ थी। मेरी पूरी फैमिली जानती है इस चीज़ को। तो इस सब का दारोमदार ना बड़ों पे होता है। जब आप अपने बच्चों को प्यार से रखेंगे, बहू भी तो आपकी बच्चों की तरह होती है ना, तब ही फैमिली सिस्टम करामद होता है। लेकिन अगर आप फ़ेवरेटिज़्म करेंगी, इस ये बहू को मैं ज़रा सर पे चढ़ाती हूँ, दूसरे को मैं ज़रा डिग्रेड करूँगी। देखिए, डंडे के बेस पे कुछ नहीं चलता, आप लोगों को पता है। आप ज़ोर-ज़बरदस्ती किसी से अपनी इज़्ज़त नहीं करा सकते, ज़ोर-ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करा सकते। फिर आप क्या होता है, आप अकेले बैठे होते हो। आपको कोई नहीं पूछता। मेरे खुद के बहुत जानने वाले ऐसे भी हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जेठानियों के साथ मतलब इट कुत्ते का बैर रखा, ठीक है? वही चीज़ वो अपनी बहुओं पे इम्प्लीमेंट करने लगी। आज कोई बहू पुट्ठे मुँह नहीं पूछती, क्यों? वो देवरानी थी, जेठानी थी, उसका आपके साथ इट कुत्ते का बैर था, ये आपकी बहुएँ हैं, ये आजकल की ये लड़कियाँ हैं, ये आपकी नहीं बर्दाश्त करने वाली। अगर आप प्यार से लेके नहीं चलेंगी अपनी बहुओं को, आपकी कोई बहू आपको नहीं पूछेगी। दिस इज़ द रियलिटी। तो ये चीज़ सासों को सोच के चलनी चाहिए। अब आते हैं बच्चों की तरबियत की तरफ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं और आपको रहना पड़ रहा है, तो उसमें एक हो 2 काम हो सकते हैं। या तो हर वक़्त फ़साद, हर वक़्त लड़ाई, हर वक़्त झगड़ा। क्योंकि देखिए ये तो फिर चलेगा क्योंकि आपको होगा मेरा बच्चा, वो कहेगी मेरा बच्चा, देवरानी कहेगी मेरा बच्चा, नंद कहेगी मेरा बच्चा। या तो ये सब कुछ होगा या आपको बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ज़िंदगी गुज़ारी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सी मैसेजेस मुझे इस चीज़ के आते हैं कि मेरे बच्चे बिगाड़ रही हैं मेरी सास, मेरे बच्चे बिगाड़ रही हैं मेरा देवर या देवरानी, नो नॉट देवरानी सास, देवर, नंद या मेरे ससुर मेरे बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा लाड प्यार देते हैं। और फिर क्या होता है, इम्पोर्टेंट चीज़, आप लगी हुई होती हैं सारा दिन किचन में और अपने कामों पे, और बच्चे को क्या, उसको तो अटेंशन चाहिए ना, उसको तो चाहिए कोई ना कोई उसकी बात सुने, कोई ना कोई उसके, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो एक क्यूरियोसिटी वाले दौर से गुजर रहे होते हैं, उनको अपने माइंड की सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, तो वो क्वेश्चन करते हैं, लोग उनको आंसर करते हैं। हमने क्या किया होता है, हमने अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाई हुई होती। हम जैसे आपको मैंने बताया ना कि डंडे के ज़ोर पे आप किसी से इज़्ज़त नहीं करा सकते, तो वो बच्चा भी आप ही का बच्चा है, ठीक है? तो अपनी बॉन्डिंग आपने अपने बच्चे के साथ बनानी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि आप सबके लिए खाना बना रही हैं, सबको सर्व कर रही हैं, मियाँ जो है ना बस मियाँ की भी शक्ल नहीं देख रही, सर, झाड़, मुँह, पहाड़, ये बात 10 दफ़ा बताया हुआ है। उस दिन मैंने एक शेयर किया था कि अगर आप बच्चे पैदा कर रही हैं, तो फिर एक हुलिया जो है ना अपना वो मासियों वाला मत रखें, मासियाँ भी आजकल बड़े अच्छे हुलिये में फिरती हैं। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, अपने बच्चों को उसके बाद प्रायोरिटी दें, बाकी सारे काम उसके बाद के। फिर मुझे कोई मैसेज आएगा, मेरे मियाँ मुझसे लड़ना शुरू कर देते हैं। बैलेंस भी तो कोई चीज़ होती है ना। आपका बच्चा जब रो रहा है ना, आप चूल्हा बंद करके आके अपने बच्चे को पहले देखें, ठीक है? ना कि और देखें फिर आप कोड़ें कि मेरे बच्चे को खराब करें। आपने अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाई है? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके बहुत क्लोज़ है? अपने बच्चे को अपने क्लोज़ करना सीखें। अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाना सीखें। एक बात याद रखिए, जन्नत ना ऐसे नहीं मिल जाती। माँ के पैरों के नीचे जन्नत ऐसे ही नहीं होती। अल्लाह ताला ने माँ को एक रुतबा दिया है, ये बात भी मत भूलें कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपकी आवाज़ में सूदिंग और रोब रखा है ना अपने बच्चे के लिए, किसी और के लिए नहीं रखा। पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी अपने बच्चों को मत मारें।
ठीक है? सास का गुस्सा बच्चे पे उतर, ससुर का गुस्सा बच्चे पे उतर, नंद का गुस्सा बच्चे पे उतर है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, उसका गुस्सा बच्चे पे उतर है। अपने बच्चे को इज्जत देना आपका काम है, बट गलत जगह पे नहीं। गलत जगह पे मैं आपको नहीं बोलूंगी कि अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं ना, तो आप जी घुस गई और आपने अपने देवर के बच्चे को टगा के बेइज्जत कर दिया और अपने बच्चे को लेकर आ गई। तो आपने अपने बच्चे को क्या एक एहसास दिलाया कि बेटा तुम जो भी गलत करोगी सही करोगी, योर मदर विल बी स्टैंडिंग ऑन योर हेड, खड़ी रहेगी वो तुम्हारे सर पे और लोगों से लड़ती रहेगी। ये बात याद रखें कि आप अपने बच्चे की बहुत गलत परवरिश कर रही हैं अगर वो आप हर एक के सर पे, अपने बच्चे के सर पे हर एक से लड़ रही। हमेशा याद रखें कि अगर जॉइंट फैमिली है तो आप इतने प्यार से अपने बच्चे को रखें कि जो और बच्चे हैं वो आपको एडमायर करें। आप उनको प्यार से बुलाएं। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। अगर आपके देवर के बच्चे हैं, आपके नंदों के बच्चे हैं, उन सबसे बड़े प्यार से रहें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरी भाभी है, लाइक मैं इस चीज पे उसको इतना एडमायर करती हूँ। वो मेरे बच्चों को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि मेरे बच्चे ना मामी 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 करते रहे। दिस इज रियलिटी। इसी तरह मेरी मामी है। मैं अपनी मामी से बहुत प्यार करती हूँ, ताकि उनकी बेटी मेरी भाभी भी है। मैं बस वो शादी पे गई हूँ, फिर तो मैं मिली नहीं। बट मेरी मामी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मेरी मदर। तो क्या उन्होंने हमें प्यार किया है? मेरी भाभी मेरे बच्चों से प्यार करती है। रियलिटी है, वो मेरी बेटी को ऐसे प्यार कर रही होती है जैसे वो अपने बच्चों को कर रही होती है। तो मेरी बेटी की नज़र में अपनी मामी की जो हैसियत है वो किसी और की नहीं हो सकती। क्योंकि वो बोलती है कि मामी हमें, जैसे हम खेलते थे कमरे में, उसके कमरे में खेलते रहते थे, कभी नहीं बोलती थी मेरा कमरा खराब हो रहा है या कुछ हो रहा है। मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ। शी इज़ सच अ नाइस पर्सन कि मेरे बच्चों के साथ बहुत प्यार करती थी। तो बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप प्यार से अपने बच्चों को रखेंगी, अगर आप प्यार से बोलेंगी कि बेटा नंद की भी आ गई बेटी, देवर का भी आ गया बच्चा, तो आप उसको प्यार से जब बोलेंगी ना कि बेटा आप लोग साथ खेलो, कल देखो फिर आप लोग खेल रहे होगे, आज लड़ रहे हो। तो एक बात याद रखिए कि जब बच्चे एक फैमिली, जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना, तो वो बहुत सी चीजें भी सीख रहे होते हैं। वो ये भी सीखते हैं कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है जब आपस में लड़ रहे होते हैं। वो ये भी सीखते हैं कि सुलह कैसे करते हैं। वो बच्चे जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहे होते अपने कज़िन्स के साथ, उनको सुलह करनी नहीं आती, उनमें ज़िद बहुत होती है। उनको मैटर सॉल्व करना नहीं आता, ये बात याद रखिए। क्योंकि पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, बच्चे सारे बड़े सब एक घर में रह रहे होते थे। मुझे याद है मेरा भाई और मेरा कज़िन, वो अभी तक फ्रेंड्स हैं। मेरी कज़िन मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जो हम एक ही घर में मतलब अच्छे खासे बड़े हो गए थे, साथ रहते थे। सो द थिंग इज़ कि ये बच्चे हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपको एक-दूसरे से, मैंने कभी नहीं देखा अपनी अम्मी और चची को लड़ते हुए, कभी नहीं देखा। मेरी कभी मेमोरी में नहीं है कभी वो लोग लड़े हो। मैं ये बता रही हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है, और सासों को भी ये समझना चाहिए कि आप डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकती। ये डिवाइड एंड रूल वाला किस्सा खत्म हो गया। अगर आप सबको जोड़ के रखना चाहती हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहती हैं, तो आपको इस अंग्रेज़ों वाले फितने से निकलना पड़ेगा कि मैं डिवाइड करके करूँगी तो मेरा तो जो है ना वो वाह-वाह होती रहेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अकेली बैठी होंगी, आपको कोई नहीं पूछेगा फिर। सो तो होता क्या है, फिर वो आपस में एका कर लेती हैं। आप सबको प्यार से लेके चले ना। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ होती थी, तो वो कहती थी पंडित जब वो आती थी तो कहती हमारी उसके 3-4 देवर एक ही घर में रहते थे और ये बाहर होती थी। वो कहती है कि वो सारे इतने प्यार से रहते हैं, क्यों? कि जब कोई ऐसा मसला होता है आपस में, तो मेरी सास जो है वो अपनी बहुओं को कहती है चलो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। उनका दिल खुश रखती है। बाप अपने बेटों का दिल खुश रखता है, और बच्चे जो है ना वो आपस में प्यार से रहते हैं। एक देवर सबको छोड़ के आ रहा है, देखिए आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रही है। एक देवर है वो सबके बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहा है, पिक कर रहा है। आपके वो सारे जो आजकल की महंगाई का दौर चल रहा है, उन चीजों को भी माइंड में रखें कि अगर आप अकेले रहेंगे तो आपको बहुत से बिल्स भी देने पड़ेंगे, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अपने बच्चे की परवरिश करना आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है, वो आप पे फ़र्ज़ है। अपने बच्चे को अच्छा बात, अच्छे काम की तरफ राग़िब करना आपका काम है। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ये मत सोचिए फलाँ मेरे बच्चे का को ख़राब कर रहा है, बिगाड़ रहा है। आपने अपनी बॉन्डिंग बनाई है, आपने तो बच्चे को उठा के सबके सामने थप्पड़ लगा दिया। उसकी क्या रिस्पेक्ट रह गई? बच्चे की भी एक रिस्पेक्ट होती है। आपको अपने बच्चे को प्यार से रखना है। सबके साथ चलना ही है ना, आपको मजबूरी है, क्योंकि आपने साथ रहना है। तो ये बात याद रखिए कि अगर आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि सब मिल के रहें,
तो बहुत सी चीज़ों को हज़म करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपकी देवरानी आपके बच्चों से प्यार से बात नहीं करती, आप उसके बच्चों से प्यार से बात करें, ताकि उसके बच्चों को ये एहसास हो और वो बच्चे बोलते हैं। मैं एक बात बताऊँ, आप 10 दफ़ा बोले ना कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, उसको मेरी वो मतलब बैडली ट्रीट करे, कुछ अरसे के बाद वो खुद उनसे बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे प्यार के होते हैं ना। अगर आप कोई बंदा उनसे प्यार से बात ही नहीं कर रहा, तो वो तो एक दफ़ा, और ऐसा नहीं है बेवकूफ़ होते हैं, उनको सब समझ आती है। तो ये बात याद रखें कि अपने बच्चों की तरबियत करना आपका काम है, और अपने आप को काम रखा करें, अपने दिमाग को पुरसुकून रखा करें। बहुत सी चीज़ों को हज़म कर लिया करें, बहुत सी चीज़ों पे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लिया करें। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सी चीज़ें आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। फ़ोन को मत ज़्यादा यूज़ किया करें, वो सीरियसली निरी टेंशन होता है। आप थोड़े से गमगीन होते हैं, वो आपको ऐसी गमगीन रीलें दिखाना शुरू कर देता है कि आप ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती हैं। किताबें पढ़ें, आपका माइंड सुकून में आएगा। जर्नलिंग करें, जो दिल में बात होती है वो डायरी पे लिख लिया करें। मतलब ये नहीं है कि आपने बुराइयाँ लिखना शुरू कर दी, अच्छी-अच्छी बातें लिखिए। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूँगी, मेरे बच्चों के ग्रेड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पढ़ाई के टाइम आपने अपने बच्चों को कमरे में ले जाके पढ़ाना है, बाहर कहीं कमरे में बैठ के, लाउंज में बैठ के मत पढ़ाया करें। अपने बच्चों का टाइम फिक्स कर लें। मुझे याद है, मेरी मामी अपने बच्चों को 8 बजे अपने कमरे में ले जाती थी। उनका टाइम फिक्स था। तो याद रखिए कि अपने बच्चों का टाइम टेबल, हर चीज़ बनाना आपका काम है। कोई बंदा बाहर से आके आपको नहीं बताएगा कि तुमने अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाया है या नहीं, तुमने अपने बच्चे को ये किया है या नहीं किया। हाँ, अगर आप कोई चीज़ गलत करेंगी तो वो कहेंगे बच्चे तो सारी रात कूदते रहते हैं, तो तमीज़ इसने सिखाई नहीं है। याद रखिए, आप दुनिया को नहीं बदल सकती। ये लास्ट बात बता रही हूँ। आप दुनिया को नहीं बदल सकती, ना सास ससुराल को बदल सकती हैं, ना देवरानी जेठानी को बदल सकती हैं। सॉरी, बाहर बाइक से आ जा रही हैं। और किसी और को नहीं बदल सकती, बट आप अपने आप को बदल सकती हैं। आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। तो इस नोट पे आई होप मेरा आज का व्लॉग आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज थी, बहुत से प्रॉब्लम्स थे, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।